कलयुग में जब हमें लगता है तो हम खुद नामकरण कर देते हैं। चलिए अच्छी बात है। वैसे तो गुरुजी से नामकरण कराएं, आपके जो गुरु हैं परिवार में, या कुल पुरोहित जो हैं उनसे नहीं कराना तो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी नहीं कराना, खुद ही रखने हैं। तो नाम ऐसा हम रखें जिनका कोई प्रभाव पड़े। और देखिए, एक नाम तो होता है बच्चे का जो हम रखते हैं स्कूल के लिए या जो विशेष होता है। घर पे तो सभी अपने बच्चों को प्यार से कुछ भी बुलाते हैं, वो ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि बच्चों का नाम ही ऐसे ही रखते हैं, एक ही नाम। पता चला एक छोटी सी बिटिया, गोल मटोल सी, छोटी सी 5-7 वर्ष की, सुंदर सी, उसका नाम रख दिया स्वीटी। अब जब वो छोटी सी है, गोल मटोल सी है, उसको स्वीटी कहना अच्छा भी लगेगा। लेकिन अब वो ही जब 80-90 साल की हो गई और यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ गईं, चश्मा लग गया खूब मोटा, कानों में भी मशीन लगी है, दांत भी टूट गए हैं और डंडा लेके कांपते हुए आ रही है और स्वीटी अम्मा, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा भैया? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो सूट नहीं कर रहा। एक 90 साल की 80 साल की दादी अम्मा को झुर्रियाँ पड़ी हैं, एकदम चश्मा लगा है, कान में सुनाई नहीं दे रहा, और हम कहें स्वीटी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये छोटे बच्चों को घर में प्यार से माता पिता बुलाएं। जैसे मैया ने भी भैया कन्हैया का नाम रखा कन्हैया, लेकिन मैया कहती हैं कनुआ। बलराम जी का नाम है बलराम, पर कहती हैं बलुआ। कनुआ और बलुआ। तो घर में तो माता पिता नाम कुछ भी रखते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल बड़े तक के लिए एक ही नाम, उल्टे सीधे। ऐसे नाम ना रखें। नाम का प्रभाव बहुत पड़ता है बच्चों के मन मस्तिष्क पर, बुद्धि पर। सोच समझ के रखें, अच्छे से रखें। नाम का अर्थ समझें कि अर्थ क्या है और फिर नाम रखें। उसका प्रभाव पड़ता है बालक और बालिका के शरीर पर, मन पर, मस्तिष्क पर। नाम ऐसे रखने चाहिए। अब नंद बाबा को भी चिंता सताने लगी कि भैया लाला हो गया है बड़ा, 1 वर्ष, और नामकरण नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, अष्टम में श्री गर्ग मुनि नंद राय गृह आयो, नामकरण उत्सव कियो, मुख में विश्व दिखा। यादवों के पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं। नंद बाबा ने भी खूब सेवा सत्कार किया और हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे महाराज जी, हमारे दोनों लालाओं का नामकरण संस्कार कराएं। गर्गाचार्य जी बोले बाबा अवश्य, लेकिन यहाँ नहीं तो गौशाला में। नंद बाबा कहते हैं वहाँ तो बड़ी व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, साफ सफाई करानी पड़ेगी। कहा तो कराओ। नंद बाबा बोले 1 दिन में हो नहीं पाएगा, आप 1 दिन रुकेंगे घर पे? गर्गाचार्य जी ने कहा मैं रुका हुआ हूँ, आराम से तुम गौशाला में व्यवस्था करो, नामकरण संस्कार गौशाला में ही होगा। गाय और गौशाला अत्यंत पवित्र मानी गई है। जीव का जीवन गाय से प्रारंभ होके गाय पर समाप्त होता है। कैसे? हम छोटे बच्चे रहते हैं, माँ का दूध पीते हैं, लेकिन माँ के दूध के बाद यदि डॉक्टर कहते हैं तो कहते हैं कि बच्चों को गाय का दूध पिलाओ। और बच्चों को 10-12 वर्ष तक तो केवल गाय का दूध ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाय का जो दूध है वो अपने आप में एक आहार है।
साथ ही साथ गाय का जो दूध है उसमें केवल हीमोग्लोबिन नाम के तत्व की कमी है, बस रक्त का कार्य करता है। गाय के दूध में प्रोटीन है, कैल्शियम है। गाय का दूध पी के कभी कोई मोटा नहीं हो सकता। हम सोचे कि फैट बढ़ जाएगा, नहीं, नहीं बढ़ सकता। जो देसी हमारी गाय है वो। तो बच्चों को 10-12 वर्ष तक तो केवल गाय का दूध दीजिए। साथ ही साथ गौ माता का बड़ा उपयोग है। गाय के दूध से घी बनता है। हम घर पे दीपक जलाते हैं। आप कभी कभी घी की कमी है, आज बड़ी कमी है, अशुद्धता भी मिल जाती है, लोग भैंस का दूध का घी भी यूज़ करते हैं। चलिए कोई नहीं, बाजार का घी भी आता है, पता नहीं कैसे कैसे वो बना। लेकिन जब हम दीपक जलाएं घर में जब हम दीपक जलाएं तो आप कहीं से व्यवस्था करके देखो। भगवान नहीं कहते कि तुम गाय के ही घी का दीपक जलाओ, ये मेरा मानना है। भगवान तो कुछ नहीं कहते, वो कुछ नहीं मांगते। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि गाय के शुद्ध घी का दीपक यदि आप घर में जलाते हैं तो उस गाय के शुद्ध घी से जो दीपक जला है उससे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है। साथ ही साथ बच्चे आजकल फोन बहुत देखते हैं, तो गाय का जो शुद्ध घी है, आप माताएं यदि चाहें कि बच्चों को चश्मा ना लगे छोटे से, तो गाय के शुद्ध घी को बिल्कुल थोड़ा सा, आधा चम्मच ही लगेगा, उनकी आंखों की रात में सोने से पहले मालिश कर दें गाय के शुद्ध घी से। गाय के शुद्ध घी से पाड़ा गया काजल, आज कहते हैं ना डॉक्टर काजल मत लगाओ, काजल मत लगाओ, और हमारे सियाने तो काजल लगाते थे बच्चों को, और कन्हैया को भी तो यहाँ तक खींच खींच के मैया लगाती थी, और डॉक्टर कहते हैं काजल ना लगाओ। ठीक है, जो बाजार का काजल है, जो कॉस्मेटिक्स स्टोर पे मिलता है, वो काजल हम ना लगाएं, वो सचमुच बच्चों के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। लेकिन जो काजल हमारे घर में पुरानी पद्धति से बनाया जाता था, एक शुद्ध घी के दीपक को जला के पाड़ा जाता था ना, आप सब जानते होंगे, उसको काजल को पाड़ते थे एक बर्तन में, उस शुद्ध घी वाला काजल, और फिर जब वो लगाया जाता था, आंखें भी बड़ी, आंखें भी सुंदर, नेत्र ज्योति भी बड़ी अच्छी। तो वो काजल बच्चों को 5-7 वर्ष की उम्र तक तो लगाना चाहिए। तो गौ माता की बड़ी विशेषता है, गाय का दूध, गाय का घी, गौ माता का गोबर, गौ माता का मूत्र। आयुर्वेद कहता है गौमूत्र यदि पिया जाता है तो कैंसर यदि है और फर्स्ट स्टेज में है, अभी शुरुआत ही हुई है, तो वो कैंसर धीरे धीरे गौमूत्र से समाप्त हो सकता है। आयुर्वेद कहता है यदि एक विशेष प्रकार का चर्म रोग हो जाए, हाथ में, पैर में, चेहरे में, तो गौमूत्र और गाय के गोबर के लेपन से या उसके स्नान से, पानी में थोड़ा सा मिला, जैसे हम डिटॉल कभी कभी यूज करते हैं, वैसा पानी में डाल के नहाने से वो चर्म रोग, स्किन डिसीज ठीक हो जाती। अगरबत्ती जलाते हैं, जलाना चाहिए। कई लोग कहते हैं नहीं जलाना चाहिए, उसमें बांस का प्रयोग होता, कई लोग कहते हैं अपनी अपनी धारणा, पर आजकल तो बांस का प्रयोग अगरबत्ती में नहीं होता। जलाएं ना जलाएं वो आपके ऊपर है, मैं वो नहीं करती। लेकिन आपको अगरबत्ती या धूप बत्ती के साथ साथ जो गौ माता के गोबर से कंडा बनाया जाता है, कंडा समझते हैं ना, उपला, आपके यहाँ कंडी कहते हैं, कंडा कहते हैं, कंडे को जलाइए कपूर डाल के, और उसमें थोड़ा सा घी और गुड़ डाल दीजिए और उसको सिलगने दीजिए, जलने दीजिए, धीमा धीमा धुआं, एक सौंधी सौंधी खुशबू घर में आएगी अपने आप,
एक अच्छी सौंधी सौंधी, खुद लगेगा कि कहीं हवन हो रहा है क्या, कहीं पूजन हो रहा है क्या। तो ये भी कर सकते हैं आप। आप कहोगे इससे होगा क्या, कुछ नहीं होगा, प्रसन्नता होगी सकारात्मक। मैं ये नहीं कहती कि ऐसा करने से ऐसा होगा, उपयोग बता रही हूं, गाय के गोबर के कंडे का उपयोग।